हाय, मैं दिलीप तोंडे। मैं आपको सचिन तेंदुलकर जी के बारे में 5 पॉइंट बताऊंगा हमारी ज़िंदगी में यूज़ करके, इसका इस्तेमाल करके हम ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ेंगे, उसके बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगा। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर जो है, पहली बात है वो बहुत पेशेंट रहते थे। पेशेंस जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। देखो, वो कभी भी किसी भी बॉलर को कभी रिएक्ट नहीं किया उन्होंने, भले ही उस बॉलर ने कितना भी उनको चिढ़ाया हो, लेकिन उन्होंने अपने बल्ले से उसको रेस्पॉन्ड किया। देखो, हमें भी जीवन में जो है हर सिचुएशन में कभी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमें रेस्पॉन्ड करना चाहिए दोस्तों। और तो और दूसरी चीज़ है स्मार्ट हार्ड वर्क। सचिन तेंदुलकर जो है बहुत ही स्मार्टली हार्ड वर्क करते थे। देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हार्ड वर्क करते हैं लेकिन उनको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। सचिन तेंदुलकर जी जो है वो अपना जो हार्ड वर्क है बहुत स्मार्टली करते थे। वो सुबह उठे प्रैक्टिस, दोपहर को प्रैक्टिस, शाम को सोने से पहले प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेकिन प्रैक्टिस भी कैसे करते थे? वो परफेक्ट प्रैक्टिस करते थे, जैसे चाहिए वैसे प्रैक्टिस करते थे। बॉलर का माइंडसेट वो जानते थे। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में हमें अगर सक्सेसफुल होना है हर काम में, तो उसी तरीके से उस काम की जो है हमें प्रैक्टिस 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 करनी चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि परफेक्ट प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू परफेक्ट, रॉन्ग प्रैक्टिस विल मेक यू रॉन्ग। सो हमें अपने जीवन में जो है परफेक्ट प्रैक्टिस को लागू करना चाहिए। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूं आपको दोस्तों, हमें डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। सचिन तेंदुलकर देखिए कितने डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, आपने कभी देखा है कि एकदम ऊंचा पेड़, आपको पता है वो ऊंचा पेड़ है, सबसे ज्यादा बड़ी रूट किसकी होती है? उसी ऊंचा पेड़ की होती है। हमें अगर आसमान में उड़ना है बहुत दूरी तक, तो क्या करना चाहिए? हमारे जो रूट्स है ना वो बिल्कुल ग्राउंडेड होनी चाहिए। इसीलिए हम सचिन तेंदुलकर जो है हर दम बहुत ग्राउंडेड रहते थे, इसीलिए उनको गॉड ऑफ द क्रिकेट कहा जाता है। चौथी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, सचिन तेंदुलकर हमेशा गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट इस फिनोमेना को फॉलो करते थे। दोस्तों, एक बार की बात है, ऑस्ट्रेलिया में जब सचिन तेंदुलकर मैच खेलने जा रहे थे, उस टाइम पे रात का समय था और वहाँ पे बारिश बहुत ज़ोरों से चल रही थी। सचिन तेंदुलकर टैक्सी में बैठे, टैक्सी ड्राइवर के पास उनकी जैकेट थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी के पास ना जैकेट थी ना छाता था। होटल थोड़ा दूर था, वहाँ से जाने के लिए उनको कुछ ना कन्वीनियंस नहीं था, तो उनको थोड़ा बारिश में जाना था। तो ड्राइवर ने क्या किया, अपनी खुद की जैकेट सचिन तेंदुलकर जी को पहनाई। तो फिर सचिन तेंदुलकर ने इस बात से इतने इम्प्रेस हुए। फिर ये मैच खत्म होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने उनको एक ऐसी जैकेट दी, उस जैकेट पे जो है केवल उनका खुद हस्ताक्षर नहीं था, लेकिन टीम इंडिया की सारे प्लेयर्स का हस्ताक्षर लेके वो जैकेट उन्होंने उनको गिफ्ट दी। इसका मतलब सचिन तेंदुलकर जी जो है वो हर एक को गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, हम जितना ज़्यादा देते हैं रिस्पेक्ट, उससे कई गुना ज़्यादा हम लेते हैं रिस्पेक्ट दोस्तों। इसी तरीके से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। आइए लास्ट पॉइंट हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर जी के बारे में। हमेशा पॉजिटिव थिंक करते थे। देखिए 2003 बात मैं आपको बताना चाहूँगा। 2003 में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच चल रहा था। हमारा इंडिया के सामने ऑस्ट्रेलिया ने 359 रन का इतना बड़ा लक्ष्य सामने किया था, हमें टारगेट दिया था उतना बड़ा। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने इतना बड़ा टारगेट देख के सब हमारे प्लेयर का मोरल जो है वो बहुत डाउन हो चुका था। अब सचिन तेंदुलकर जी ने क्या किया था उस सिचुएशन में, उन्होंने वो जो टारगेट है उस टारगेट को कैसे अचीव करना है उसकी तकनीक हर प्लेयर के सामने बताई थी। उन्होंने हर प्लेयर को बोला था ये टारगेट हम बहुत आसानी से पार करेंगे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला था कि देखिए आप कैलकुलेट कीजिए, हर ओवर में एक चौका और हर बॉल पे एक रन। देखो 50 ओवर में एक चौका लगा तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 200 रन तो ऐसे ही बन गए, और हर बॉल पे एक रन, आसानी से अपना टारगेट पूरा हो जाता है। इसमें क्या दिक्कत है? बहुत ईजी है। इसी तरीके से जो है हमें भी हर सिचुएशन में कितना भी बड़ा लक्ष्य हो, हमें पॉजिटिव सोचना ही चाहिए। तो इसी के कारण हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे, हम सक्सेसफुल बनते जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही हम मेरे वीडियोस सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।